अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन, लॉ फैकल्टी के छात्र भी शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी और स्टूडेंट यूनियन चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने आज जोरदार प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च के दौरान छात्रों ने इंतजामिया और प्रोक्टोरियल टीम के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जब तक फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लिया जाता और यूनियन चुनाव नहीं कराए जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रोक्टोरियल टीम मौजूद थी तो बाहर की पुलिस की क्या जरूरत थी। वहीं प्रशासन द्वारा जारी एक लेटर को छात्रों ने फाड़ते हुए कहा कि ऐसे नोटिस आए दिन आते रहते हैं और उनका कोई असर नहीं होता। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। ये प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 6-7 रोज से। ये प्रोटेस्ट फीस हाइक पे चल रहा है और बच्चों के सस्पेंशन पे चल रहा है। और लास्ट डिमांड हमारी लास्ट डेट प्रॉक्टर टीम का रिजाइन पे। तो क्या मांगे आपकी आगे? हमारी तीन ही डिमांड है हमारी। तीसरी डिमांड के अलावा चौथी डिमांड कोई नहीं है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमांड बनी है वो प्रॉक्टर टीम का रिजिग्नेशन है। दूसरी डिमांड हमारी फीस हाइक के ऊपर है और तीसरी डिमांड हमारी बच्चों का जो सस्पेंशन हुआ है, तकरीबन 250 से 300 बच्चे जो पिछले 5 सालों में सस्पेंशन हुए, उनके सबके सस्पेंशन वापस होने चाहिए। इंतजामिया द्वारा एक लेटर दिया गया है, उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? ऐसे लेटर बहुत आए, बहुत चले गए, हमें इन लेटरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसूद है, मैं एमयू लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पे फ़ी हाइक के मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 70-75% तलबा वो पढ़ता है जो बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता है। तो ये फ़ी हाइक जो करी है एकदम से 3-4 हज़ार रुपये देना, उसके लिए एक आसान बात नहीं है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी सरकार से या किसी एक आदमी से हमारा झगड़ा नहीं है, हमारी उनसे एक लड़ाई नहीं है। हमारे जो मुद्दा है, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो फ़ी हाइक हुई है उसको कम करा जाए। दूसरी बात, हमें यूनियन का इलेक्शन हमें करा के दिया जाए। और अगर बात रही फ़ीस की, तो पिछले 6 साल से यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है। फ़ीस में 200 रुपये यूनियन के फंड के कटते हैं। तो वो 200 रुपये जो पिछले 6 साल से हुए, टोटल फंड 6 करोड़ 80 लाख रुपये बैठा। तो वो 6 करोड़ 80 लाख रुपये कहाँ गया, उसका डेटा हमें प्रोवाइड करा जाएगा। 6 करोड़ 80 लाख रुपये कहाँ गया। और बात अगर फ़ी हाइक हो रही है तो फ़ी हाइक जो है वो हमारे वेलफेयर पे कहाँ लग रही है। बात यह है, हम अपनी फैकल्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी फैकल्टी में पहली बात तो हर क्लास में एसी नहीं है। एसी है तो वो बेयरली एक्टिव रहता है, चलता नहीं है। पंखे हमारी फैकल्टी के पुराने हैं। फ्रेश वाटर कूलर हमारी फैकल्टी में नहीं है। कंस्ट्रक्शन रूम्स का हमारी फैकल्टी में नहीं हुआ। कंजस्टेड और सफोकेटेड हमारी फैकल्टी की क्लासेस हैं। तो हमारा किसी एक आदमी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बट हमारी मांग ये है कि जितनी भी हमारी जस्टिफाइड और जायज़ डिमांड है सबको पूरा करा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर गौर करे। तो हमारे लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आगे क्या रणनीति होगी अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है? हमारी रणनीति यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जितना भी तलबा है, पीसफुल प्रोसेशन और पीसफुल एजिटेशन चला रहा है। 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन से पीसफुल हमारा एजिटेशन चल रहा है और आगे भी हम पीसफुल मैनर में अपना एजिटेशन जो है जारी रखेंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने का या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का या एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाने का हमारी कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो जस्टिफाइड हमारी डिमांड है वो डिमांड हमारी पूरी करें। डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि कुछ बाहरी लोग इस धरने को चला रहे हैं, हम उनसे परेशान हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, बाहरी लोग तो इस धरने को मुझे नहीं लगता कोई चला रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे सब एनरोल्ड स्टूडेंट्स ही नज़र आ रहे हैं। और अगर बाहरी लोग कोई चला भी रहे होंगे तो हमारी जो जनरल हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज में नहीं है। बाहरी जो भी आ रहे होंगे वो अपने उनसे आ रहे होंगे, हम उन्हें इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, ना हम उन्हें अपना धरना कैप्चर करने देंगे। हम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल स्टूडेंट है वो ही धरने को चलाएगा और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई बाहरी लड़का यहाँ पे भी आता है तो हम उसे बाहर निकालने का काम करें। प्रॉक्टर साहब से हम फुल कॉपरेशन करेंगे। कोई गुंडा एलिमेंट या कोई बाहर का एलिमेंट हम यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं होने देंगे। जो वीसी साहिबा का ये एक लेटर आया हुआ है। मेरा नाम शेख अदनान अली। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है किस चीज़ को लेकर हुआ है? ये जो फ़ी हाइक करी गई है स्टूडेंट्स की, ये इसको लेकर के हमारा प्रोटेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा कि जो वीसी साहिबा जो इस हमारे बिन बात के जो गरीबों के ऊपर जुल्म कर रही हैं, और मैंने कल ये लेटर पाया वीसी साहिबा का एक, जिसमें ये लिखती हैं कि ये बच्चे जो हैं ये हिस्टोरिकल वायलेशंस है डिसिप्लिन के। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन बच्चों पर आपके पास क्या रिकॉर्ड है जो इन बच्चों पर आप इस तरह के एलिगेशंस लगा रही हैं। और इसमें एक जगह पे ये एक और लिखती हैं कि इनका मुद्दा फ़ी हाइक है ही नहीं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ के डेलीगेशंस आते हैं और यहाँ पर आके हम लोग को दिलासा देते हैं कि हम फ़ी हाइक को दोबारा से एक बार रिवैल्यूएट करेंगे, हम इस मुद्दे को वापस देखेंगे, तो आप दोबारा इस लेटर में अपने कैसे कहती हैं कि इनका मुद्दा ये है ही नहीं। तो मैं आपसे यही सवाल चाहूँगा कि आप बार बार ऐसी बातें क्यों करती हैं।
और जो इस लेटर को भेजने के लिए इसके पेपर कॉस्ट, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, इसकी पोस्ट कॉस्ट जो आ रही है वो आप कहाँ से ला रही हैं? अगर आपके पास इतना फंड नहीं है तो ये आप कैसे हमारे हॉस्टल तक हर एक बच्चे तक आप इतना वेतन इस पर आप खर्च कर रही हैं? मैं ये मानता हूँ कि जितनी कॉस्ट इस पेपर को पहुँचाने के लिए हर एक स्टूडेंट तक लगी है, मैं जानता हूँ कि मेरा एक भाई या कोई एक बहन 1 महीने 2 महीने का उससे अपना खाना खा सकती है। मैं आपसे यही सवाल करूँगा कि आप इस चीज़ का जवाब दें कि हमारा आप फंड कहाँ खर्च कर रही हैं। क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ कि ये जो इन्होंने फ़ीस बढ़ाई है इसको दोबारा ये अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनती है, जिन्होंने बाईपास किया है, इसको दोबारा बैठा लें। और जो हमारा एमयू एक्ट कहता है कि इसमें 2 पीजी के स्टूडेंट और 2 यूजी के स्टूडेंट्स हों, उनको बैठाल करके ये फैसला दोबारा लिया जाए। मोहम्मद आकिब खान है और मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, विधि का स्टूडेंट हूँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हमारी डिमांड्स ये हैं कि जो इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, अचानक से वाइस चांसलर मैडम ने फ़ीस हाइक कर दी है जब से वो आई हैं, और उसके बाद नए धरने आए दिन कुछ भी चीज़ें बढ़ाती जा रही हैं अपनी मर्जी की। ये तानाशाही सरकार के पूरे उनके इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं। ये संघी, एक तरह से संघी वाइस चांसलर हो गई हैं। और हमारी डिमांड ये है कि जो मैम ने फ़ीस बढ़ाई है इसको रोल बैक किया जाए, और जो हमारे भाइयों को सस्पेंड कर दिया उनका सस्पेंशन रिवोक हो जल्द से जल्द। और जो कल आप लोगों ने देखा, आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी किस तरह से पुलिस अंदर घुसी, जबकि प्रॉक्टर यहाँ पर है, एस्टेब्लिश एमयू के एक्ट से है। अगर पुलिस को ही अंदर आना है तो फिर प्रॉक्टर क्या काम है? वो लोग रिज़ाइन करते अपनी पोस्ट से। कितने स्टूडेंट्स को बाहर किया गया है, सस्पेंड किया गया है? कम से कम 15 से 20 लोग हैं। 15 से 20 भाइयों को हमारे एक लेटर जलाया गया है अभी जी। वो किस नहीं जलाया नहीं गया है, फाड़ा गया है। उसका ये है, वाइस चांसलर मैडम ने कल देर रात हर हॉस्टल के हर एक कमरे पर, गेट पर वो लेटर भिजवाया है। उसमें धमकी भरी लेटर है वो। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें साफ तौर से लिखा है कि आपको नहीं आना है, आपका आप 100 मीटर के अंदर में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जबकि आप देखें तो कंट्रोल ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ से 100 मीटर के दायरे में, वहाँ एक्ट से ये चीज़ बताएगी 100 मीटर से ज़्यादा दूर है वो चीज़। बाबा सैयद काफ़ी दूर है वहाँ से। हमारा ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम प्रोटेस्ट करें। आपकी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आप आगे ये क्या प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हम लॉ फैकल्टी से आए हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। हक हमें लेना आता है और दिलाना भी आता है। हम दिलाने से पहले लेना ज़रूर प्रेफर करेंगे। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से मैम ने अचानक से फ़ीस हाइक कर दी है उसको रोल बैक किया जाए। जो हमारे भाइयों को सस्पेंड किया है उनका सस्पेंशन रिवोक हो, और जो जिस तरह से असिस्टेंट प्रोक्टर आसिफ साहब हैं उन्होंने बदतमीज़ी की वो रेजिग्नेशन दें। बहनों पे बदतमीज़ी हुई हमारी, उनका हो। और आप ये देखिए, ये एक नमाज हमारा फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन। हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम को घसीट कर ले जाया गया। आप देखिए वीडियो में, ये क्या तरीका है? तरीका है